रेखा जी, हिरोला सर खाना आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, जो कि 729वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे श्री सीपी जोशी साहब, जो कि राज्य समन्वयक है रीच द्वारहाट अल्मोड़ा से हमारे बीच। और आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे नीलाक्षी कॉलोनी जी, और अध्यक्षता करेंगे हमारी दोस्त नैना खरकवाल जी, और संचालन करेगी दिव्या रावत जी, जो कि संभवतः दूसरी बार आज संचालन कर रही हैं। मैं इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रेरी, अहमदाबाद गुजरात से, सर आपको प्रणाम करता हूं। और प्रणाम करता हूं डॉक्टर श्री आकाश आशा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री आकाश आशा सर, डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आदरणीय गंगा आर्या जी और रेखा वर्मा जी। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई और साथी इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विमला जी जुड़ चुकी हैं कौसानी से, और विजय मिश्रा साहब हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं। सर स्वागत है आपका। संतोष मालवी जी जुड़ चुके हैं। तो मैं सभी मित्रों का इस पटल पर स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सबके संज्ञान में है, आज संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला है, और अधिक दोस्तों की सहमति होने के कारण इस कार्यशाला को हमने 2 भागों में बांटा है। यानी कल भी यही कार्यशाला का दूसरा चरण होगा। तो आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं अपनी दोस्त आपको आमंत्रित करता हूं, दिव्या रावत जी। स्वागत है आपका। दिव्या जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर। स्वागत है आपका। जी, मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम कुमारी दिव्या रावत है। मैं कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकेंद्र रणाकोट है। जैसे कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है। मेरा नाम दिव्या रावत, मेरी माताजी का नाम श्रीमती राजकुमारी रावत है। मेरे पिताजी का नाम श्री भगवान सिंह रावत है। मेरी माताजी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है और मेरे पिताजी एक कृषि हैं। अब मैं स्वागत करती हूँ श्री सीपी जोशी जी, राज्य समन्वयक रीच द्वाराहाट अल्मोड़ा से, श्री आकाश अरसद सर जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्याम पल्लट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आज की इस कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में मेरी छोटी बहन कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 6, IN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से, तथा मेरे आदरणीय सर जी श्री विश्व प्रकाश मेहरा सर जी, श्री विजय कुमार मेहरा सर जी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अब मैं आपको यह बताती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मुझे मंच पर बोलने का अवसर मेरे गुरुजी श्री विश्व प्रकाश मेहरा सर ने दिया। मैं अपने विद्यालय में मंच पर सामान्य ज्ञान, समाचार, नैतिक विचार बोलती थी। मेरे परम आदरणीय सर जी श्री विश्व प्रकाश मेहरा जी ने मुझे बाल प्रहरी से जुड़ने की सलाह दी, और मैं बाल प्रहरी में जुड़ी। मैं उस दिन बाल प्रहरी ग्रुप में जुड़ी, और मैं उसी दिन से नित्य प्रति शाम 7 बजे गूगल मीट पर बाल प्रहरी में जुड़ती थी। इस कार्यक्रम में यह मेरा दूसरा संचालन है। अब मैं यह बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ। जब मैं अपने से बड़े दीदी भैया और अपने से छोटे बहन भाइयों को संचालन करती देखती, तब मेरा मन भी संचालन करने का मन होता। तब मुझे पहली बार 709वां चुटकुला वाचन कार्यशाला में पहली बार संचालन करने का सुअवसर प्रदान हुआ। पहली बार संचालन करने में मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। अब मैं आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी को आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका अभिनंदन।
पहले माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मीनाक्षी का मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सीपी जोशी सर, द्वाराहाट अल्मोड़ा से। सर, आपको मेरा प्रणाम। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी नैना खरक्वाल, कक्षा 8, और संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी दिव्या रावत, कक्षा 7 से। सबसे पहले मैं उदय केरोला सर का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उनने मुझे आज दूसरी बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला। मेरा पहला श्लोक। उद्धम साहस धैर्यम शक्ति बुद्धि पराक्रम क्षणेते यत्र वर्धन्ते तत्र देवे सहायकृत। इस श्लोक का अर्थ है धैर्य, साहस, बुद्धि, धीरज, शक्ति और पराक्रम। यह 6 गुण जिस व्यक्ति के पास होते हैं उसकी देवता भी सहायता करते हैं। मेरा दूसरा श्लोक है अलसस्य कुतो विद्या अविद्या कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रम कुतो सुखम। इस श्लोक का अर्थ है आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं मिलती, अनपढ़ को धन नहीं मिलता, निर्धन को मित्र नहीं मिलते और बिना मित्र के सुख नहीं मिलता। तो मैं अपनी ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी गाड़ी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत सुंदर श्लोक बोले। अब मैं इस कार्यशाला के नियम बताती हूँ। जब कोई प्रतिभागी प्रतिभा कर रहे हो तो तब अपना माइक म्यूट रखना है। जो भी प्रतिभागी प्रतिभा कर रहे हो तो अपना माइक व कैमरा ऑन करके प्रस्तुति दें। अभिभावक बच्चों को पीछे से गाइड ना करें। यदि किसी कारणवश प्रतिभागी प्रतिभा करने से छूट जाते हैं तो बीच में माइक ऑन करके व्यवधान ना डालें। जैसे कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, तो मैं आपको संस्कृत के विषय में बताती हूँ। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। रामायण, महाभारत, भागवत आदि सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा हमारे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधती है। प्राचीन समय में सभी लोग संस्कृत भाषा का बोलने पढ़ने में प्रयोग करते थे, लेकिन आज संस्कृत के साथ हिंदी और अंग्रेजी में भी पढ़ते एवं बोलते हैं। संस्कृत के श्लोक प्रेरणादायक होते हैं। अब मैं अपनी पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नवन्या तिवारी, कक्षा UKG, जालंधर, पंजाब से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। मम नमः। मेरा नाम है नवन्या तिवारी। मेघालय से। मम नमः नोशन धाशूत अति। मम वर्ग UKG अति। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ गुरु वर्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु वर्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू। सर्वे मेरा नमस्कार। जी छोटी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। अब मैं अपने दूसरे प्रतिभागी अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने दूसरे प्रतिभागी तनीषा तिवारी, कक्षा 12, चंपावत से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तनीषा तिवारी दीदी। अब मैं अपनी तीसरी
तीसरे प्रतिभागी कक्षा 2 की छात्र प्राची जोशी अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? प्राची जोशी। बढ़ते रहें जो अब मैं छूट अपनी बढ़ते रहें, जो छूट जाएंगे बाद में आ जाएगा। जी, अब मैं अपने अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी मंजू कुमारी कक्षा 8 छत्तीसगढ़ से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? कक्षा 8 छत्तीसगढ़। हेलो हेलो। अब मैं अपनी अगली प्रतिभागी अपनी बड़ी बहन मंजू कुमारी सिन्हा कक्षा 8 छत्तीसगढ़ से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? मंजू कुमारी दीदी। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर जी, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती हैं। आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती हैं। आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है। आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है। सर जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी। अब मैं अपनी 5वीं प्रतिभागी अपनी छोटी बहन यशस्वी कक्षा 4 गौरीगंज अमेठी से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? यशस्वी। अब मैं अपने छठे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रकर्ष पुरोहित कक्षा 5 चमोली से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? प्रकर्ष पुरोहित भैया। अब मैं अपने 7वें प्रतिभागी छोटी बहन मान्यता लटवाल कक्षा 6 अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। कक्षा 6 की छात्रा। आज वो श्लोक, संस्कृत श्लोक, मैं आपके सामने 2 संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगी। पहला श्लोक बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। यं समो बंधु कृत्वा यं नाव सिद्धति। अर्थात मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य है ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। अब मैं अपना दूसरा श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगी। देवा रुष्टे गुरुशास्त्रा गुरु न कश्चन गुरुशास्त्र न संशय। भाग्य जाए तो रक्षा करता है, गुरु जाए तो कोई नहीं होता। गुरु ही रक्षक है, गुरु ही शिक्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद। अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी तो जी बहन, आपकी प्रस्तुति शानदार रही। अब मैं अपने 8वें प्रतिभागी छोटी बहन श्रद्धा पुनेठा कक्षा 4 पिथौरागढ़ से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? श्रद्धा पुनेठा बहन, आपका स्वागत है। जी दीदी। सर्वप्रथम मैं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जय श्री राम।
आवाज कट गई है क्या? दिव्या जी आगे बढ़ें। जी सर। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारसर सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर जी, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती हैं, आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती हैं, आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है, आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है। रद्दी रखती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दिव्या। सबसे पहले प्रिय दिव्या को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 60वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में श्री जोशी जी, प्रिय नीलाक्षी, प्रिय नैना, प्रिय दिव्या, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी और अनासक्ता कर्मयोगी में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित सर आपकी आवाज कट रही है। अशोक जी, सुमित जी, अब आवाज क्लियर है क्या? किरोला जी आवाज है क्लियर? जी सर ठीक है, पहले भी ठीक थी सर, स्वागत है। आवाज क्लियर? हाँ, सभी के साथ साथ उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित सभी विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, प्यारे बच्चों, देववाणी संस्कृत हमारे प्राचीन साहित्य का वांग्मय इसी में मिलता है। संस्कृत अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी भी है और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृत के पुनरुत्थान के लिए बाल प्रहरी मंच के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, यह स्तुत्य है। निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम न केवल संस्कृत हमारी सभ्यता और संस्कृति के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। बच्चों के द्वारा जो श्लोक वाचन किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से इससे संस्कृत भाषा का निरंतर सतत प्रचार प्रसार होगा। प्यारे बच्चों, संस्कृत हमारी संस्कृति का मूल है और निश्चित रूप से जो समाज, जो संस्कृति अपने मूल को भूल जाती है, अपने जड़ को भूल जाती है, वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाती है। हमें कोई भी भाषा सीखें, लेकिन अपनी संस्कृत और अपनी हिंदी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि श्री सीपी जोशी सर जी, राज्य समन्वयक ब्रिज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। सर जी, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। राहों के हर कदम में हम फूल हैं बिछाए, राहों के हर कदम में हम फूल हैं बिछाए, आएंगे वो अतिथि गण हम आस है लगाएं, आएंगे वो अतिथि गण हम आस है लगाएं। सर जी, आप मंच पर उपस्थित हैं। जी सर। पालन करने के लिए और मुझे भी बुलाने के लिए सर्वप्रथम आज की जो संचालिका हैं उनका, वो वास्तव में बहुत ही सुंदर संचालन कर रही हैं। हमारा जो आशीर्वाद उनके साथ है और हमारे समस्त विद्वज्जन साथी जो इसमें प्रोग्राम के साथ बने हुए हैं, मैं सबका नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं है, और विशेषकर आदरणीय श्री उदय किरोला जी जो इस पूरे प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी हैं। आप सब लोगों को एक बार साधुवाद और आज का मुख्य अतिथि बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। साथियों, ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों को आज इस जूम मीटिंग के ही माध्यम से सही
या किसी न किसी तरीके से बच्चों को इकट्ठा करके कुछ बातचीत करने की जो व्यवस्था बनाई हुई है, ये अपने आप में एक अनूठी व्यवस्था बनी है। और इसके लिए वास्तव में हिरोला जी के साथ-साथ इस पूरे मंच और जो साथी हमारे इस प्रोग्राम में रोज़ समय देते हैं, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। आज का विषय संस्कृत से संबंधित है और संस्कृत हमारी मातृभाषा यानी कि हमारी पूर्ण हिंदुस्तान की सबसे पुरानी भाषा, मैं तो हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी ही पुरानी भाषा ये है, तो इसी विषय को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात के लिए आप पुनः एक बार साधुवाद के पात्र हैं। बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा-सा अपना इस जो विषय वस्तु तैयार करते हैं, उस पे ज़रूर ध्यान लगाएँ और जो बच्चे थोड़ा-सा अभी नहीं आ पाए हैं, वो इसके बाद आ जाएँगे। लेकिन जो उन बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी है उनको भी थोड़ा-सा अभी हिचक लग रही है इस मंच से तो उस हिचक को दूर करने के लिए जो है, आप लोग बार-बार प्रयास करें और अच्छा उसमें रहेगा। आपने मुझे भी इस मंच में बुलाया, मैं एक बार पुनः आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। दिव्या जी आगे बढ़ते हैं। जी सर जी, आपका बहुत-बहुत आभार, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं अपने नवे प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी दिव्या गुरु रानी कक्षा 8 चौसाला अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। सभी सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम दिव्या गुरु रानी है। मैं कक्षा 8 में दीदी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। तो मैं अपने दो श्लोक रखती हूँ। तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतगमय। अर्थात हे ईश्वर, हमको असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलो। मेरा दूसरा श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात महेश्वरा है, गुरु ही ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। जी धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। अब मैं जिन्हें बुला रही हूँ वह है मेरी सहपाठी मित्र सोनाक्षी रावत, कक्षा 7 रणाकोट टिहरी से। बहन क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? सोनाक्षी रावत। उनका नेट काम नहीं कर रहा है। उनका नेट काम नहीं कर रहा है। सोनाक्षी का आगे बढ़े। जी, अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ वह मेरी छोटी बहन लीला, कक्षा 6 बागमेर राजस्थान से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। मैं लीला, कक्षा 6 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेंजोल के डाणी, मंगले की बेरी आडेल, जनपद बाड़मेर, राज्य राजस्थान। आज मैं बाल प्रहरी के ऑनलाइन प्रोग्राम में संस्कृत भाषा के 2 श्लोक प्रस्तुत कर रही हूँ। उद्यमन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुपत्स्य परवसन्ति मुखे मृगा। हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ। इस श्लोक में यह कहा गया है कि सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है। शेर को शिकार करके अपना पेट भरना पड़ता है। उसी प्रकार अपना प्रत्येक कार्य परिश्रम से सिद्ध होता है। मन में इच्छा से अर्थात मेहनत का फल मीठा होता है।
शिक्षा बताने जा रही हूँ। परिश्रम से सभी कार्य सिद्ध पूर्ण होते हैं। मन की इच्छा मात्र से सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि सोए हुए शेर के मुख में हिरण पशु प्रवेश नहीं करते हैं। श्लोक नंबर 2। काकर्षण विकर्षण को भेद विका गयो, वसंत समय प्राप्त काके काके पीके। इसका हिंदी अनुवाद, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, दोनों में क्या भेद होते हैं? दोनों में वसंत ऋतु आने पर पता चलता है कि कौवा तो कौवा होता है और कोयल तो कोयल होती है। इसकी शिक्षा अर्थात ब्राह्मण रूप से एक समान होने पर सभी समय आने पर अनेक आंतरिकों के गुणों के प्रकट हो जाने से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति सुंदर रही। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ वह है मेरी सहपाठी अंकिता जलाल, कक्षा 7, कौसानी अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? जी हाँ। जी बहन, आपका स्वागत है। विद्या ददाति विनयाति पात्रताम पात्रताम धनाम्योति धनम च धर्म ततो सुखम। इसका हिंदी अनुवाद है, विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है, विनम्रता से पात्रता प्राप्त होती है, प्राप्तता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म प्राप्त होता है, धर्म से सुख प्राप्त होता है। मेरा अगला श्लोक है, अस्तो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति सुंदर रही। अब मैं अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 5, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? मंत्रिता शर्मा। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आदरणीय श्री श्यामलाल पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर जी, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ मंच पर उपस्थित करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ। दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन की सच्ची मूरत हो आप, मन की सच्ची मूरत हो आप। आदरणीय श्री श्यामलाल पांडे सर जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दिव्या जी। और आपके संचालन का जैसा आपने बताया दूसरा अवसर है, बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने संचालन किया, बड़े आत्मविश्वास के साथ, त्रुटिहीन और बहुत ही सुंदर संचालन। और 2-2 पंक्तियां भी आप सुना रही हैं बुलाने के पहले, तो ये बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। और अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने 2 प्रिय श्लोक सुनाएं, उनका अर्थ भी बताएं। दिव्या जी। जी सर, मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम कुमारी दिव्या रावत है, मैं कक्षा 7 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय कॉलेज रणाकोट है। मेरे भी 2 श्लोक हैं। पहला श्लोक, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात एक विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए: कव्वे की तरह जानने की चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह सोना निद्रा, अल्पहारी आवश्यकता अनुसार खाने वाला और गृह त्यागी होना चाहिए। मेरा दूसरा श्लोक इस प्रकार से है, विद्या ददाति विनयम विनयात्याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मः ततो सुखम। अर्थात विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रिय दिव्या। और दोनों श्लोक आपने लाजवाब है, उनका अर्थ भी बताया।
पहला काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच स्वल्पाहारी अग्नि विद्या रचना से संचय। दूसरा है विद्या ददाति विनय, ददात विनय कई वचनों सुनाया है और विद्या से हमें विनम्रता प्राप्त। ज्ञान हमारे लिए तभी उपयोगी है जब हम उससे विनम्रता प्राप्त करें। बहुत सुंदर प्रस्तुत, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के इस संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में कुल 16 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना है। 13 तो प्रतिभागी हैं, इसके अलावा संचालक, अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि। और जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी बहुत अच्छी प्रस्तुतियां रही और बस यही उनसे कहना है कि थोड़ा श्लोकों का अभ्यास, उच्चारण का अभ्यास और अधिक कर लें तो उनको उसमें महारत हासिल हो जाए। अभ्यास से सब कुछ संभव, कोई भी भाषा आप सीख सकते। संस्कृत तो हमारी प्राचीनतम भाषा है और संस्कृत के हमारी हिंदी भाषा में भी संस्कृत के लगभग 50% शब्द तब संस्कृत से। तो अभ्यास करके अगर आप सुनाएंगे तो बहुत अच्छा सुनाएंगे, उच्चारण भी बहुत अच्छा। सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी नैना खरकवाल जी कर रहे हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और साथ ही साथ प्रस्तुत। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कलोनी जी हैं, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं, टनकपुर चंपावत से हैं। और नीलाक्षी जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया ही, साथ ही उन्होंने बहुत सुंदर श्लोक से कुतो विद्या विद्या रचना। तो आलस्य जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु, और अगर हमारे अंदर आलस्य है तो हम विद्या का अर्जन नहीं कर सकते। तो विद्यार्थी को तो आलस्य बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई विशिष्ट बनने के लिए, सुंदर प्रस्तुति। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सीपी जोशी जी हैं, जो राज्य समन्वयक रीच द्वारहाट अल्मोड़ा से हैं। और आपने इन कार्यशालाओं की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये कार्यशालाएं हमें अपनी संस्कृत से जोड़ती और संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक। मगर बच्चे प्रस्तुत देने के पहले खूब अभ्यास करके आए और सही और शुद्ध उच्चारण के साथ अगर प्रस्तुत देंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा संतोष प्राप्त हो। हिचक दूर होनी चाहिए उच्चारण, और हिचक दूर होने के बाद ही आप आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत दे सकते हैं। तो यह पूर्वाभ्यास से ही संभव, असंभव कुछ भी नहीं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, प्रेरणादायक उद्बोधन दिया और आज अभी भी हमारे बीच बीच बने हुए हैं। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, उन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी रोज जुड़ते हैं। उन्होंने बताया कि देववाणी संस्कृत ये तो प्राचीनतम भाषाओं में से एक, और भारत का जो प्राचीनतम वाङ्मय है, वेद, उपनिषद, आरण्यक और जो ग्रंथ हैं सब संस्कृत भाषा में मिलते हैं, रामायण महाभारत। तो इस भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और किरोला जी जो प्रयास कर रहे हैं इससे बच्चों का निश्चित रूप से संस्कृत के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके मूल में है संस्कृत भाषा, और हमें जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जितनी भारतीय भाषाएं हैं करीब करीब सब संस्कृत से, 4 दक्षिण भारतीय भाषाओं को छोड़ करके बाकी सब संस्कृत से। तो संस्कृत का महत्व संदिग्ध है, और बच्चे अगर अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हैं और संस्कृत विषय नहीं भी है तब भी उन्हें संस्कृत का ज्ञान होना अनिवार्य करना चाहिए। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डायट में सीनियर व्याख्याता पद कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी दिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। मैं उनको सादर नमन करता हूँ, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और उतनी
उनकी सुंदर सुंदर टिप्पणियां आती हैं कि बच्चे उनके उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसलिए 2 टिप्पणियां मेरा मन भी हर्षित पुलक से भर गया। आदरणीय नेगी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आज तो समय है आकर के अपना वक्तव्य दें। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी, चिंतक, इनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय दीपा कलोनी जी, आदरणीय ललित तिवारी जी, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय संतोष जी, आदरणीय गंगा, आदरणीय विमला जी, आदरणीय विजय मिश्र जी, आदरणीय विश्व प्रकाश मेहरा जी, आदरणीय मोती प्रसाद साहू जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय ब्रजमोहन जोशी जी, आदरणीय हेमंत चौकियाल जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक से जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रमों को चार चांद हो जाते हैं। उनको नई ऊर्जा मिल जाती है, हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और कार्यक्रमों को नई गरिमा। हम आपके लगातार मिलने वाले इस सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है और आज ये अभिभावक जुड़े हुए हैं और जुड़कर बच्चों का मनोबल, उनकी टिप्पणियां भी है। मैं अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले करोला जी, जो रोज प्रातः ब्रह्म उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में अंतिम सूची उनकी बनती रहती और बच्चों के व्यक्तित्व में कितना अधिक विकास हो जाए, इसके लिए अपना उन्होंने सर्वस्व तन मन धन अर्पित कर दिया। मैं करोला जी के इन भगीरथ प्रयासों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी दिव्या रावत जी को सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। दिव्या जी। जी सर जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, आपने हमें संस्कृत के विषय में अवगत कराया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी नैना खड़कवाल, कक्षा 8 पिथौरागढ़ से। दीदी जी, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? नैना खड़कवाल जी, आपका स्वागत है। सरस्वती को मेरा प्रणाम और सभी उपस्थित विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। मैं नैना खड़कवाल केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ व कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम आदरणीय श्री उदय किरोला जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बाल प्रहरी के 729वां ऑनलाइन कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का सुअवसर प्रदान किया। मैं बाल प्रहरी के ऑनलाइन कार्यक्रम में कुछ दिन पहले ही जुड़ी हूँ। कार्यक्रम में आयोजित गतिविधियों में की गई प्रस्तुति मेरी बड़ी व छोटी बहनों द्वारा बहुत प्रशंसनीय है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सीपी जोशी जी को मेरा सादर नमस्कार। हमारे गुरुजन श्री उदय किरोला सर, शिक्षावत श्री आकाश सरस्वत सर, श्री श्याम पटल सर अहमदाबाद से, मैं इन सभी आदरणीय शिक्षकों को सादर नमस्कार करती हूँ। हमारा उत्साहवर्धक के लिए और सदैव उपस्थित रहने के लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं उन सभी लोग जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं उत्कृष्ट संचालक के लिए मेरी छोटी बहन दिव्या रावत को धन्यवाद एवं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और प्रतिभागी व प्रतिभागियों जो मेरे बड़े व छोटे भाई बहन हैं, उनके द्वारा आज की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। मैं बाल प्रहरी का बहुत बहुत धन्यवाद करने के साथ संस्कृत श्लोक सुनाने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। नास्ति विद्यां समं चक्षु, नास्ति सत्यं समं तपः, नास्ति रागः समं दुःखः, नास्ति त्यागः समं सुखम्। अर्थात विद्या के समान
समान आँख नहीं है, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, असक्ति के समान दुख नहीं है और त्याग के समान सुख नहीं है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति शानदार रही। अब मैं आज के छोटे प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। तनीषा दीदी कक्षा 12 से, तनीषा दीदी जी। कक्षा 12 नहीं है, कक्षा 2 है, कक्षा 2। सर जी सॉरी सर। तनीषा तिवारी कक्षा 2। प्राची जोशी कक्षा 2। दीदी मैं उपस्थित हूँ। प्राची जोशी जी। जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। माता को नमन करते हुए सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्राची जोशी है। आज मैं आप सभी लोगों के सामने 2 श्लोक बोलना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अर्थात जो पैर को हाथों के द्वारा मुख में ले जा रहे हो और जो बट के पत्र में सोए हो उनको हम प्यार से नमस्कार करते हैं। दूसरा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही परम ब्रह्मा है। उनको भी हम साथ प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रही। अब मैं अगली प्रतिभागी मंजू कुमारी शीना कक्षा 8। मंजू कुमारी दीदी। प्रकाश पुरोहित भैया कक्षा 5। प्रकाश पुरोहित। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगरौली से बोल रहा हूँ। मैं 2 श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शम्यतायुयुत्सवः मामका पांडव चैव कुरुवत्सः। इसका अर्थ, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। मेरा दूसरा श्लोक, सल्ले हंसो हंसे कमलम कमले तिष्ठति सरस्वती हस्ते माला करे पुस्तकम करिकुले वेणावस्ति हंस विवेका वाचामो कमल विमलताम इच्छामो माला पुस्तक वीणाभि तम सो ज्योतिर्गच्छामो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी।
अब मैं मेरी छोटी बहन श्रद्धा पुनेठा कक्षा 4 श्रद्धा पुनेठा अब मैं अगली प्रतिभागी मेरी सहपाठी मित्र सोनाक्षी रावत कक्षा 7 सोनाक्षी रावत। मेरी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा कक्षा 5 मंत्रिता शर्मा बहन। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर जी, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। सदा रहे सबके दिलों में प्यार, सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रही खुशियों की बहार, आती रही खुशियों की बहार। अशोक कुमार नेगी सर जी, आपका जी दिव्या दीदी बहुत बधाइयाँ धन्यवाद जी। आपको। कामनाएं। आज के कार्यक्रम का संचालन नमो नमः अद्यवासरे संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशालायां भवति। बाल प्रहरी के इस मंच पर 729वें ऑनलाइन कार्यक्रम में जो संस्कृत श्लोक गायन वाचन कार्यशाला के रूप में आदरणीय उदय केरोला सर के माध्यम से आहूत किया जा रहा है, उसका मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय मुख्य अतिथि श्री सीपी जोशी जी, जो राज्य समन्वयक रीच द्वारा हाट अल्मोड़ा से हमारे बीच उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज का विशिष्ट अतिथि स्वीकार करने वाली हमारी दीदी कुमारी नीलाक्षी कलोनी जी, जो कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार वहन करने वाली कुमारी नैना खरकवाल जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ से। आपका बहुत अभिनंदन है दोस्तों। और सुंदर सुगढ़ संचालन करने के कला कौशल की ओर बढ़ती हुई कुमारी दिव्या रावत जी, जो कक्षा 7 से हैं राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट टेहरी से। आपको भी ढेर सारी बधाइयां और स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में कुमारी नवन्या तिवारी जी, जो कक्षा यूकेजी से हैं जलंधर पंजाब से। नवन्या जी बहुत अभिनंदन। तनीषा तिवारी जी, प्राची जोशी जी, जो अभी अभी सोमेश्वर अल्मोड़ा से अपनी प्रस्तुति देके गई हैं। मंजू कुमारी सिन्हा जी छत्तीसगढ़ से, यशस्वी जी अमेठी से, प्रकर्ष पुरोहित जी चमोली से, मान्यता लटवाल जी अल्मोड़ा से, श्रद्धा पुनेठा जी पिथौरागढ़ से, दिव्या गुरुरानी जी अल्मोड़ा से, सोनाक्षी रावत जी टेहरी से, लीला जी बागमीर राजस्थान से, अंकिता जलाल जी अल्मोड़ा से और मंत्रिता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मुझे लगता है कि जो संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है उसमें 2-2 संस्कृत श्लोक जिन बच्चों को प्रस्तुत करने थे, उनमें से अभी कुछ बच्चे नेट के कारण या किसी बाधा के कारण उपस्थित नहीं हो पाए हैं। हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका मंच पर अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में संस्कृत श्लोक को गाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विधा है और संस्कृत के किसी भी उच्चारण को शुद्धता से सामने रखना, उसको अभिव्यक्त करना अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की अभिव्यक्ति कला कौशल की दिशा में उत्तम कार्य माना जाता है। जब हम संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करते हैं तो चूंकि देवनागरी लिपि जो हमारे भारतवर्ष की बहुत सारी भाषाओं में, चाहे गुजराती, मराठी, हिंदी, जो मध्य भारत और उत्तर भारत का जो जितना भी हिस्सा है उसमें देवनागरी लिपि की भाषाओं का प्रचुरता से उपयोग किया जाता है और संस्कृत भाषा भी मूलतः देवनागरी लिपि के लिपि संकेतों वर्ण के माध्यम से हमारे बीच होती है।
संस्कृत भाषा के उपयोग की यदि हम बात करें दोस्तों, तो जैसा कि विभिन्न विद्वानों का भी विचार मत होता है, आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा कहते हैं, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर भी इस बात को उद्घाटित करते हैं कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक, और संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि ये अनंत भाषाओं की जननी है। इसी के माध्यम से विश्व की अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है। अनंत भाषाओं में संस्कृत के शब्द तद्भव के रूप में पाए जाते हैं। तो तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के समान या संस्कृत के ही शब्दों को हम ज्यों का त्यों जब उच्चारण में लेते हैं, और ये उच्चारण में चाहे हम कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, मालवी हो, निमाड़ी हो, मराठी हो, गुजराती हो, या हम ये कहें कि दक्षिण भारत की भाषाओं में भी संस्कृत के शब्द तत्सम के रूप में कहीं ना कहीं प्रयोग में आते हैं, और तद्भव के रूप में तो अनेक भाषाओं में आते हैं। अंग्रेजी भाषा के अंदर भी तद्भव के स्वरूप में अंग्रेजी संस्कृत के शब्दों का प्रचुरता से उपयोग कहीं ना कहीं होता है। विश्व की बहुत सारी भाषाओं में मूलतः जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें संयुक्त अक्षर जितने भी हैं उनके उच्चारण में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। हम जो विद्या शब्द कहते हैं तो उसके उच्चारण में दा जो है वो स्वर रहित होता है और या जो है वो स्वर सहित होता है, तब हम द्या का उच्चारण, द्य का उच्चारण कर पाते हैं। ऐसे अनेक संयुक्त उच्चारण के हमारे पास में वर्ण और शब्द उपलब्ध होते हैं। इसी तरह से जब मात्राओं की बात करते हैं दोस्तों, तो मात्राओं में भी संस्कृत में ह्रस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा और प्लुत, और इन्हीं के साथ साथ हम विसर्ग, हलंत, अनुनासिक इनका भी प्रयोग करते हैं। तो और इसके साथ साथ कुछ ऐसे लिपि संकेत हैं जो विलुप्तता के उच्चारण में शामिल हो रहे हैं। हम यदि हम ऋषि में री के उच्चारण की बात करें, या ऋषि में ऋर के उच्चारण की बात करें, ला में लृ के उच्चारण की बात करें, तो ये उच्चारण की शुद्धता जो है वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान ही सही तरीके से कर पाते हैं। तो हमारे जैसे हिंदी के उच्चारण वाले जो व्यक्ति हैं उनको उच्चारण की शुद्धता की कोई बहुत ज्यादा परख नहीं होती है, और वो सीख रहे होते हैं निरंतर। और इस कार्यशाला में जब जब भी संस्कृत के विद्वान उपस्थित होते हैं तो हमें संस्कृत के विभिन्न आयामों की जानकारी प्राप्त होती है, हमारा ज्ञानवर्धन होता है। इस पूरी कार्यक्रम की आयोजना के लिए आदरणीय उदय किरोला सर हमेशा से साधुवाद के पात्र बने हुए हैं और ऋषिवत तपश्चर्या में लीन है। संस्कृत के श्लोकों के, हम किसी भी श्लोक की बात करें तो जब हम संस्कृत श्लोक के पठन की बात करते हैं, वाचन की बात करते हैं या गायन की बात करते हैं, तो गायन और उच्च कोटि की शिखरता की ओर जाने वाला उच्चारण भाग होता है, और जब हम वाचन करते हैं तो हमारे सामने वो कंटेंट जो विषय वस्तु है वो होती है। यदि हम सामान्य से जो हमारे आसपास बिखरे हुए ध्येय वाक्यों की बात करें तो सारे ध्येय वाक्य संस्कृत में होते हैं। जैसे अभी बहुत सारे उच्चारण हमारे सामने आए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, विद्या ददाति विनयम। तो ये जो हमारे आसपास बहुत सारे बिखरे हुए जो जीवन दर्शन को बताने वाले, उनका मार्गदर्शन करने वाले जो श्लोक हैं या ध्येय वाक्य हैं, वो हमें जीवन कैसे जीना है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, आहार विहार कैसा होना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होना चाहिए, आयुर्वेद, स्वास्थ्य और परिवार के लिए हम संस्कृत से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। निश्चित रूप से जितने भी बच्चों ने आज संस्कृत श्लोकों को अपने मधुर वाणी में प्रस्तुत किया, वो सारे बच्चे बधाई के पात्र हैं। मंचासीन अभिभावक जो प्रत्यक्ष रूप से बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें तैयारी में सहयोग प्रदान करते हैं, मैं सभी अभिभावकों का जो मंच पर विराजमान है, आदरणीय
आदरणीय अनीता पुरोहित जी, आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, आदरणीय गंगा दत्त जी, आदरणीय गंगा तिवारी जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, आदरणीय हेमंत चौक्याल जी, केशव दत्त जोशी जी, मेरना रमोला जी, आदरणीय मोती प्रसाद साहू जी, अभी मुझे मंच पर दिखाई दे रहे हैं, मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। आदरणीय पूजा अधिकारी जी, आदरणीय प्रेम रावत जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, संतोष मालवी जी, आदरणीय शैली जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, सुरेश बिष्ट जी, तेजस्वी खरकवाल जी और आदरणीय विजय मिश्रा जी, आपका मंच पर अभिनंदन और स्वागत है। आपका बाल प्रेरी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो इसी तरह से बना रहना चाहिए। मैं मंच पर विराजमान आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर को कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मंच पर छोटी से छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा 12वीं तक के बच्चे जुड़ते हैं। मैं देख रहा हूँ आयुष जी जो है बिल्कुल कमर कस के कैमरे पे आ गए हैं, तो उनका भी अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की सुंदर सुगढ़ आयोजना के लिए आदरणीय उदय किरोला सर को एक बार पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए, कोटि से वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद प्रेषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सुंदर संचालन करने वाली दिव्या दीदी को एक बार पुनः बधाइयां प्रेषित करते हुए मंच उनको सौंपता हूं। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार दिव्या रावत जी, शुभ रात्रि जी। शुभ रात्रि सर। सर जी आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपने हमें व्याकरण के बारे में एवं संस्कृत के बारे में अवगत कराया। अब मैं बड़े आदर के साथ मंच सौंपती हूँ आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी को इन दो पंक्तियों के साथ। हम हैं आपके, आप हैं हमारे, हम हैं आपके, आप हैं हमारे, बस सत्कार का नाता है, बस सत्कार का नाता है। स्वागत की इस घड़ी में, स्वागत की इस घड़ी में सर्वप्रथम आपका नाम आता है, सर्वप्रथम आपका नाम आता है। आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी, आपका अभिनंदन। जी दिव्या जी, आपको बहुत बहुत बधाई सुंदर संचालन के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सीपी जोशी साहब, जो कि अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए अन्य कई अभिभावक साथी जो भी हमारे साथ इसमें जुड़े हैं, शिक्षक चंद्रकला वर्मा जी हमारे बीच जुड़े हैं, गंगा आर्या जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में जितने भी आदरणीय केशव दत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं और आदरणीय शैली जी लखनऊ से जुड़ती हैं, आप प्रतिदिन हमारे इस पटल पर जुड़ते हैं। सुमित श्रीवास्तव सर जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। जितने भी संतोष मालवी साहब जुड़े हैं, रेखा वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं सभी मित्रों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और विजय मिश्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता है। क्या कोई छूटे हुए साथी हैं जिनका नाम सूची में है और अब जुड़ गए हों, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं एक बार। कोई साथी जिनका नाम सूची में है, अगर वो जुड़ चुके हैं तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। तो चलिए, जिन साथियों अब जो साथी नहीं जुड़ पाए हैं, तो इसका मतलब वो कहीं जुड़ नहीं पाए हमसे। तो हम एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हुए, आप सबने इस पटल को सहयोग किया, तो सबको का आभार व्यक्त करते हुए आज कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। जितने भी साथी इस कार्यक्रम पटल पर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आपका सहयोग हमको निरंतर भविष्य में भी मिलता रहेगा। जितने साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबसे भी निवेदन है कि इस कार्यक्रम को, इस बाल प्रहरी चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। और कैसे ही इस पटल को और अच्छा रोचक बनाएं, बच्चों के लिए बालोपयोगी कैसे बनाएं, इस पर भी अपने सुझाव आप हमको देंगे। तो इसी के साथ आप सबका
स्वागत, आभार और नमस्कार और शुभ रात्रि। आप सबका स्नेह इस